31 वर्ष के ये जातक हैं और पत्नी की तरफ से इनको बहुत सारी पीड़ा मिली और उसके बाद में इनका डाइवोर्स भी हुआ। हम कुंडली को देखेंगे कि क्या इनको पत्नी सुख है या नहीं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अभी महादशा चल रही है बृहस्पति की और रिसेंटली ही हुआ है, तो 2031 तक बृहस्पति अभी चलेंगे। अब बृहस्पति बैठे कहाँ पे हैं? प्रेम में बैठे हैं, तो शादी तो करवा दी इन्होंने। ये पहला सूत्र भी होता है। सबसे पहला सूत्र हम लग्नेश को देखते हैं, जो हम बाद में देखेंगे। दूसरा सूत्र हम जुपिटर को ही देखते हैं। तो इन्हीं की दशा चल रही है, इन्हीं की दशा में शादी भी हुई और फिर वो शादी भंग भी हो गई। सूर्य भी यहाँ प्रेम में बैठे हुए हैं, तो प्रेम में थोड़ी सी तकलीफ देते हैं, लेकिन गुरु के होने के साथ में भाव अच्छा मिलेगा और आपको विद्या बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ धन का संयोग बहुत अच्छा बन गया है। तो आपकी महादशा में सूर्य के साथ मिलके जुपिटर दोनों गुरु आगे आपको बढ़ाएंगे, लक्ष्मी लक्ष्मी भी आपको देंगे। सबसे पहले शादी के लिए हमें देखना चाहिए कि लग्नेश क्या कर रहा है, पहले घर में क्या हो रहा है। तो पहले घर में मंगल बैठे हुए हैं, 4 नंबर कर्क लगन बना। तो कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा जाकर 12वें घर में बैठे जहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अब माफ़ कीजिए, जहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब अगर चंद्रमा व्यय में जब चले जाते हैं लग्नेश बन के, तो ये घर व्यय का है, यहाँ लग्नेश नहीं जाना चाहिए। पहले घर का स्वामी अगर यहाँ बैठेगा, क्या है, ये घर है व्यय का, पीढ़ा का, तो वो चीज़ें उसके जीवन में होने लगेगी। यहाँ से विदेश भी हम देखते हैं, विदेश से अगर धन आ रहा है तो भी हम देखते हैं। तो ये लग्नेश अगर 12वें घर में चला जाता है तो विदेश के रास्ते खोल देता है। अब लग्नेश 12वें में गया तो हम इसे कमज़ोर जरूर मानते हैं। ये खुद भी एक ज्योतिष है और इन्होंने ही मेरे जो विचार है वीडियो के माध्यम से बोला है कि आप एक वीडियो बना के प्रेषित करें। यहाँ पर मंगल बैठे हैं पहले भाव में। नीच राशि के मंगल अगर विवाह के भाव को देखेंगे, ये अकेले ही काफ़ी है, पूरा धराशायी कर देंगे। नीच में मंगल वालों को विवाह का सुख नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। और वो भी जो मांगलिक है, मांगलिक भी हैं, क्योंकि पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल है तो मांगलिक हो जाती है कुंडली। तो पहले ही भाव में मांगलिक है और नीच राशि के मंगल है। बहुत सारी जगह आपकी परीक्षा लेंगे। ये घर बिजनेस रिलेशनशिप का भी है। समाज में जो हम मिलते जुलते हैं, जो फ़ायदे के जितने भी हमारे संबंध है शुभ लाभ वाले, तो ये सब हम यहीं से देखते हैं। बिजनेस रिलेशनशिप PRO यहीं से देखते हैं। ये पार्टनरशिप का भी घर है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बिगाड़ देंगे। तो ये अकेले अकेले मंगल यहाँ बैठ के नॉर्मल, जो तीसरा सूत्र है वो मंगल सही होंगे चाहे वो कहीं भी बैठे हों, भले वो नॉर्मल भी कहीं बैठे हों। अगर मांगलिक दोष लग रहा है तो तीसरा सूत्र के, क्योंकि विवाह की NOC मंगल देते हैं, इसलिए तीसरा सूत्र हम मंगल को ही देखते हैं। तो पहला सूत्र हम लग्नेश को देखते हैं जो व्यय में चले गए हैं। अब चंद्रमा जैसा ग्रह अगर चला जाएगा तो अपोजिट सेक्स को दिखाता है, तो पीढ़ा पत्नी की तरफ से भी है, आपके माँ के शरीर में भी ये चंद्रमा पीढ़ा देंगे। उसके बाद हम जुपिटर को देखते हैं, जुपिटर इनको पॉइंट्स अच्छे दे रहे हैं। इसके बाद हम सप्तम पति को देखते हैं, तो सप्तम पति यहाँ पे 10 लिखा है और शनि भगवान यहाँ पे बैठ गए हैं जाकर अष्टम में। तो जब भी सप्तम का स्वामी छठे में या 8वें में आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, और छठे और 8वें में पीड़ा डाइवोर्स तक पहुंच जाए, ये तो नॉर्मल सी चीज़ होती है यहाँ पर। और शनि भगवान है यहाँ पर, तो शनि भगवान यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ का स्वामी अष्टम में आया। आपकी शादी का जो ज़रिया है वैसे लोग बनेंगे जो मेडिकल पैरामेडिक्स में काम करते हो, जो नर्स या एजुकेशन से इस तरीके से ट्रेनिंग वगैरह से संबंधित लोग आपका ज़रिया बनेंगे। जो केमिकल का बिजनेस करने वाले लोग हैं या नौकरी करने वाले लोग हैं, शनि भगवान यहाँ पर आपके सप्तमेश हैं। और एक बात मैं बता दूं कि यहाँ अभी महादशा आपकी 2031 के बाद शनि भगवान की चलेगी। तो जब ये चलेगी उसके 2.5 साल पहले, यानी 2027 तक आपको समझना है, क्योंकि जब शनि भगवान की दशा लगेगी तो वो चोट चपेट आपको कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे अष्टम में बैठे हैं, सर्जरी के योग हो गए, संबंधों में तो काट आपको मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ रेमेडी करना है, यहाँ रेमेडी करना है।
घर का सुख भी देख लेते हैं। घर के सुख में लक्ष्मी नारायण योग लगा हुआ है, तो इसका भाव आपको अच्छा मिलेगा। और वीनस का ही घर है तो वाणी वगैरह आपकी मधुर रहेगी। सूर्य आपको लक्ष्मी दे ही रहे हैं, ये भरमार कर देंगे। या राहु भगवान का कर लीजिए, घर का सुख बढ़ जाएगा। वैसे राहु भगवान के दोनों ही दोस्त हैं, शुक्र भगवान से भी पट जाती है उनकी और बुध से भी पट जाती है ये लक्ष्मी नारायण योग, और साक्षात हो जाएगा। सूर्य आपको धन दे रहे हैं, ये भी धन दे रहे हैं। तो जो मिल रहा है वो लेना है और आगे के लिए प्रयास करना है। तो मंगल पे रेमेडी करना है, शनि भगवान पे रेमेडी करना है, चंद्रमा पे रेमेडी करना है, और राहु की, इनकी भगवान की एक मंत्र के द्वारा मैं आपको रेमेडी दूंगा। जैसे 4 रेमेडी आपको करना है तो दूसरा विवाह आपका हो जाएगा। और नवांश में विवाह सुख हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ भी मंगल बैठे हैं। तो मंगल अगर नवांश कुंडली में अगर 4थे भाव में बैठे हैं तो वो विवाह का सुख यहाँ से देखते हैं, नहीं देंगे दुल्हन मिलेगी सुंदर। शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ भी मिल जाएगी सुंदर, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग लगा हुआ है। लक्ष्मी नारायण योग जिस भी कुंडली में लगा रहता है उनके फैमिली मेम्बर्स भी सुंदर होते हैं। जहाँ जहाँ रेमेडी बताई गई है आपको करना है, और दूसरा विवाह करके जीवन को खुशहाल करना है। कुंडली में मंगल भगवान की ताकत को भी समझिए। जब यहाँ पे मंगल बैठे हैं और नीच राशि में चले गए हैं, ये भाव को गड़बड़ कर दिया। विवाह के साथ में जिन घरों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी खराब हो गए। तो आपके यहाँ पर वृश्चिक राशि मंगल भगवान की है, ये प्रेम भी इनके कारण पूरी तरह से गड़बड़ हो गया। आपके कर्म में जो चुनौतियाँ आने वाली है, केतु यहाँ पर आपकी मदद करेंगे, लेकिन ये मंगल भगवान का घर है, मेष राशि बनी हुई है, तो आपका प्रेम और कर्म ये बुरी तरह से इनके कारण फंस गया है। ये पावर है मंगल भगवान का। और थोड़ा सा समझिए, मंगल भगवान की 8वीं दृष्टि शनि भगवान पे जाएगी 8म भाव में, और यहाँ पर शनि भगवान की दशा प्रारंभ हो रही है 2031 से। उसके 2.5 साल पहले यानी 27 और 28 के जब करीब करीब आप रहेंगे तो ये विनाशकारी हो जाएगा। अपनी यहाँ पर हड्डियाँ बचानी है आपको, ये भी ध्यान रखना है। तो मंगल भगवान की दृष्टि खतरनाक है। मंगल खुद ही खतरनाक अवस्था में है, तो जिस प्रकार वो दृष्टि डालेंगे उस प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे।